मेरी वीडियो डायरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल में। और सीखने की श्रृंखला में आज हम आ गए एक ऐसे ग्रह पर जिसके बगैर हम जीवन में सुख समृद्धि की शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या है वो सारी बातें, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडिंग। जब योग कारक शुक्रदेव कुंडली में हो जाए मारक, चैप्टर 146। दोस्तों पड़ाव पार होते होते हम लगभग काफी दूर तक जाएंगे और खूब अलग अलग आपको इसमें यानी ज्योतिष विज्ञान का कोई ऐसा टॉपिक शायद अछूता नहीं रहेगा। ये मेरी पूरी कोशिश है, सहयोग आप लोगों का चाहिए। आप मेरे साथ अगर हैं तो निश्चित तौर पर हम इन सब चीजों को पार करेंगे। तो दोस्तों आप जैसा कि समझते ही हैं कि शुक्रदेव हमारी जिंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं लग्जरी लाइफ को लेने में, क्योंकि आज के भौतिक युग में या यूं कहें कि जहां हर इंसान सिर्फ कहीं ना कहीं धन दौलत सुख सुविधाओं के पीछे ही अपना उद्देश्य बनाकर जिंदगी जी रहा है, यानी सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक पैसा पैसा और सिर्फ पैसा और उससे मिलने वाले सभी सुख हमारा कहीं ना कहीं टारगेट बना हुआ रहता है। और हो भी क्यों ना, आज अगर हम बात करते हैं तो किसे नहीं चाहिए सारी सुख सुविधाएं। तो दोस्तों हर इंसान का लक्ष्य है कि अपने परिवार के लिए और अपने लिए इतनी सुख सुविधा इकट्ठी कर ली जाए कि कल को कुछ परेशानी वाला वक्त आए तो हमें उस समय तकलीफें ना देखनी पड़े। तो हम कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के पूरी जिंदगी हमारे जो भी कार्य हैं उनको अंजाम देते हैं, हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उस कंडीशन में योग कारक शुक्रदेव नजरें फेर लें या यूं कहें कि वो कुंडली में जो देना चाहते हैं वो ना देकर के उल्टे प्रभाव दें, तो फिर लग्जरी हमसे कोसों दूर हो जाती है। या यूं कहें कि लग्जरी शायद हो लेकिन हम उसका भोग नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये जो शुक्रदेव की ऐसी स्थिति हो तो ये सबसे ज्यादा पीड़ादायक होती है। कई प्रकार की जिंदगी में ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं जो नहीं होने चाहिए। तो आज इस टॉपिक के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से हम वो सब चीजें जानेंगे कि अगर ऐसी स्थिति हो गई है तो उनसे बचा कैसे जाए, सही इनका हमारी जिंदगी में उपयोग या सही तरीके से इनका लाभ लिया जा सके, उनके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कहां होते हैं ये योग कारक और कहां हो जाएंगे मारक। कहां होते हैं योग कारक। तो दोस्तों अगर आपके पास आपकी कुंडली है, इस तरह का चार्ट आपको उसमें दिख रहा है और अगर इस लग्न में ये नंबर लिखा है 2 3 4 5 6 7 10 और 11, ये लग्न अगर स्पेशली है तो आप मान के चलिए कि ये शुक्रदेव आपके लिए निश्चित तौर पर फायदे का काम करेंगे। ये 2 लग्न हैं, इनमें रत्न धारण नहीं करना है, ये आप सब जानते हैं जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि यहां शुक्रदेव को कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स मिलते हैं जो कि बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। बाकी जगहों पर निश्चित तौर पर इनका रत्न भी धारण करना है या बहुत सारी जो चीजें हम शुक्रदेव को प्योरली पॉजिटिव और योग कारक मानते हैं वो होती ही है। यहां भी अच्छे प्रभाव देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो असर है वो जिंदगी में हमें अच्छा ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आपके लगन में ये नंबर लिखे हैं तो आप मान लीजिए निश्चित तौर पर आपको इस बात का बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब देखते हैं ये आखिर कहां हो जाएंगे मारक। तो दोस्तों कब हो जाएंगे मारक में आप देखेंगे 6-8 जो घर हैं यानी 6ठा-8वां जो भाव है इनके अंदर शुक्रदेव अपने अच्छे प्रभाव नहीं देंगे। आपने देखा होगा अभी तक जो हम चैप्टर बनाते आए उनमें 6 8 12 की हम विशेष कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ये जो घर है ये शुक्रदेव के लिए बड़ा फेवरेट है, यानी शुक्रदेव का कारक घर ये है। तो यहां शुक्रदेव अच्छे प्रभाव हो सकता है थोड़े कम दे, लेकिन बुरे प्रभाव तो देने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि जब ग्रह अपने कारक भाव में जाता है तो निश्चित तौर पर खूब खुश होता है, अपने अच्छे परिणाम देता है, इंसान को थोड़ा खर्चीला बनाता है, लेकिन लग्जरी लाइफ के ऊपर वो खर्च करे तो उसे भी आनंद आता है, उसके आसपास जो है उससे अटैच उनको भी इस चीज का मजा मिलता है। तो ये मजे के लिए हम जिंदगी जीते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें उसमें देखते हैं, तो ये सब फायदे हमको यहां पर मिल सकते हैं।
इसके साथ ही कुछ और चीजें देखते हैं। थर्ड हाउस जो होता है ये वाला, इसमें उतना फेवरेट नहीं है मामला। मतलब जो लग्जरी का मालिक है यदि मेहनत के घर में जाएगा तो निश्चित तौर पे मान के चलिए अपना अच्छा परिणाम कभी नहीं दे पाएगा। ये गुड कंडीशन नहीं है। मंगल और गुरु के साथ अगर इनकी युति हो जाए तो मंगल पराक्रम का, यानी एक तरह से आप मान सकते हैं सेनापति का रोल और एक घर गृहस्थी का रोल, तो ये दोनों वैसे भी कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियों में शामिल नहीं होते जब भी ये दोनों बैठते हैं। इसके अलावा गुरु स्वयं अपने आप में परिमार्जित ज्ञान है और शुक्र भी ज्ञान है। तो ये दोनों चीजें, तो कहने का तात्पर्य आप समझ सकते हैं, दो ज्ञानी अगर एक ही जगह पे युति बना के बैठे तो उसके परिणाम अच्छे नहीं कहे जा सकते। अब किसकी दशा में कैसा परिणाम मिले, कौन किसको प्रभावित करे, तो ये कहीं ना कहीं अंश बल पे भी निर्भर करती है बात। तो दोस्तों ये थी वो सिचुएशन जब मारक हो जाएंगे। इनका विशेष ध्यान रखते हुए हमें उपाय करने की जरूरत है। तो आइए गौर करते हैं, नजर डालते हैं उन सब चीजों पे कि सर्वप्रथम हमें क्या नहीं करना है। ओपल, फायर ओपल, जर्किन, व्हाइट टोपाज, डायमंड, स्फटिक या ऐसा कोई भी रत्न जो शुक्रदेव का प्रतीक माना गया है, इसको धारण नहीं करना है। कई बार हम लोगों में एक जनरल सी सोच है, जैसे मोती के चैप्टर में मैंने बताया थी, यानी चंद्रदेव के बारे में मैंने बताया था कि 2, 5, 10, 20, 50, 100 रुपए का जो मोती होता है या 500 रुपए, 1000 रुपए तक का मोती हमें जिस भी स्थिति में बाजार में मिलता है तो हम सोचते हैं मोती है, क्या फर्क पड़ने वाला, गुस्सा शांत होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वही स्थिति जर्किन को लेकर के लोगों के बीच में भ्रांति है। ये भी भले 2 रुपए से शुरू हो या 2000 रुपए तक का हो या कितने रुपए का भी हो, आप मान के चलिए अगर कोई ऐसा टाइम हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो, उसकी कोई भी रश्मि हमारे शरीर में प्रवेश करे और हम कहीं ना कहीं इस परिस्थिति में है, तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान हो सकता है। हालांकि जर्किन बहुत साधारण रत्न है, सिंथेटिक है, शायद उसका असर ना हो, लेकिन फिर भी हम रिस्क क्यों लें? क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी में अच्छे काम तो बड़ी किस्मत से होंगे, लेकिन अगर कोई गलत काम होना होगा तो वो बहुत जल्दी से हमारे को इफेक्ट कर जाता है। इसलिए किसी भी रत्न को ऐसे ही ना पहन ले कि बड़ा खूबसूरत लग रहा है, उसने पहना था मैं भी पहनूंगा, नहीं, ये कभी नहीं धारण करना। ये इस तरह की स्थिति कभी भी जीवन में नहीं होनी चाहिए। इस समझदारी इसी में है। तो ये एक बहुत जरूरी काम जो आपको ध्यान में रखना है। दान नहीं करना है। दोस्तों दान क्यों नहीं करना है? मान लीजिए मैं थोड़ी सी देर के लिए मानता हूं कि आपका लगन होगा, इसके अंदर छठे लगन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो 7वां नंबर आपको यहां पर मिलेगा और इसके पीछे आप चले तो 5, 4, 3, 2, यानी इस कुंडली में शुक्रदेव धन के मालिक, भाग्य के मालिक। अब ये जाकर के अगर यहां बैठ गए हैं तो मारक तो हो गए। दान कर सकते हैं तो इन जहां घरों में बैठे हैं वहां हो सकता है फायदा मिल जाए, लेकिन भाग्य का भी साथ में दान होगा और धन, कुटुंब, परिवार, वाणी, इन सब का भी दान होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दान कभी भी बगैर सोचे समझे, बगैर कुंडली विवेचन या आप स्वयं से देखना जानते हैं तो ये समझ लें कि योग कारक ग्रह का दान नहीं करना है। विशेषकर लगन का मित्र हो तो किसी भी हालत में दान करना हमारे लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि लगन का मित्र है तो लगन ने कहीं ना कहीं उसको अच्छे घर ही दिए होंगे, जैसे इसको यहां पर दिए। तो ये चीज हमें विशेष सावधानी पूर्वक समझनी है। विस्तृत जानकारी के लिए चैप्टर 80, चैप्टर 80 आप देख लीजिए, क्योंकि वहां दान की लंबी चौड़ी लिस्ट है। उनमें से अगर आप कोई से भी दान अगर कर रहे हो तो निश्चित तौर पर बंद कर दीजिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये चैप्टर आपके लिए लिख दिया गया है। दान की जो भी सामग्री आपको नजर आती है वहां उसे समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, चरित्र सही रखना है। दोस्तों ये बहुत हिम्मत का काम है और आज के युग में ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चरित्र को सही रखना। क्योंकि जिसने भी थोड़ी सी दौलत कमा ली है उसके पास में अय्याशी के या मौज शौक करने के बहुत साधन है, बहुत आसानी है। थोड़ा सा उड़ने की देर है, उड़ते ही उसके पास में वो सारे सुख होंगे जो कि कहीं ना कहीं हम अगर कल्पनाएं करते हैं तो वो सब कल्पनाएं साकार हो जाती है। तो दोस्तों यहां उद्देश्य सिर्फ इतना सा है, पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं होना चाहिए, वरना इन स्थितियों में बैठे देखिए करेंगे क्या। ये इस घर में मैंने आपको जैसा कि बताया 6ठा घर और ये घर 8वां, और अगर नीच राशि भी साथ में है कहीं पर भी इनमें, तो वो ये 3 कंडीशन तो बहुत बेकार है ही। ये है रोग, ऋण और शत्रु का। अगर ऐसी स्थिति में इसको एक्टिवेट किया तो शुक्रदेव अपना जो प्रभाव देंगे, कहीं ना कहीं रोग, ऋण और शत्रु। अब रोग किस तरह का हो सकता है आप समझते हैं।
ऋण किस तरह का होगा? बिना मतलब का। जब इन चीजों में पैसा लगेगा तो उसकी कोई लिमिट नहीं बनती। और फिर शत्रु तो निश्चित तौर पर बनेंगे जब कर्जा नहीं चुकेगा। यहां आ जाएं तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी उसमें कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, या बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो यहां डिस्कस करना भी ठीक नहीं। पर आप समझ जाइए कि जब भोग विलास जरूरत से ज्यादा होगा तो फिर सावधानियां हटते टाइम नहीं लगता और दुर्घटना घटने में बहुत ही कम समय लगता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ में चरित्र मेंटेन करना एक चैलेंज लेकर के चलें कि कुछ भी हो जाए चरित्र में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब चरित्र सही रहेगा तो निश्चित तौर पर 50% जंग जो है हम जीत चुके होंगे। तो ये एक बहुत जरूरी काम। फिजूल खर्च नहीं करना है। अगर आदत पड़ गई है या आदत है हम में, या ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा थोड़ा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, खर्च करना चाहिए, तो दोस्तों समझ जाइए ये आदत बर्बाद कर देगी। इनकम कम होगी, खर्चा ज्यादा होगा, बचत जीरो हो जाएगी, निश्चित तौर पर लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। आप दुनिया में कहीं भी भटक ले, फिर ये जो बंदा ये सुन रहा है मेरी बात और उसके साथ ऐसा हो रहा है, और अगर इस स्थिति को वो समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं कारण यही है कि हम कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची में जा रहे हैं। ईश्वर करे ऐसा किसी के साथ में ना हो। चाहे आप सुन रहे हो, चाहे आपका कोई या मेरा कोई भी, जो भी मेरे परिवार का सदस्य है, सब्सक्राइबर के रूप में कोई भी सुन रहा हो, उसके साथ ऐसी परिस्थिति ना हो, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। लेकिन अगर है तो समझ जाइए ये संभलने का समय है। अगर आप आज ये चैप्टर देख रहे हैं तो ईश्वर ने चुना है आपको कहीं ना कहीं एक मौका देने के लिए। क्योंकि कई बार हम अपने आप से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कहीं किसी की कोई बात अगर समझ आ जाए तो वो एक टर्निंग पॉइंट होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट है या नहीं है, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं कि फिजूल खर्ची रोक देनी है तो निश्चित तौर पे ये जो एरो मैंने लगाए ये उल्टे हो जाएंगे, इनकम बढ़ेगी, खर्चा कम होगा, बचत जीरो की जगह कहीं ज्यादा हो जाएगी, और जो लाइफ डिस्ट्रॉय हुई है वो हमारी धीरे धीरे बनने लगेगी। क्योंकि हम खुद से ही खुश नहीं है तो जिंदगी में किसी को खुश नहीं कर सकते। इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे खुश आदमी वो है जो सबसे पहले खुद खुश रहना सीखे, उसके बाद वो निश्चित तौर पे चाहे जिसके हाथ लगाएगा उसको खुशियां बांट देगा। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। तो आखिर करना क्या है दोस्तों, यही एक इंपॉर्टेंट चीज। उसके पहले जो सावधानियां है ये अनिवार्य रूप से रखनी है। और क्या करना है तो आइए समझते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः, इंग्लिश में भी आप समझ लीजिए, ओम शुम शुक्राय नमः 108 बार जाप करना है। छोड़ना नहीं है इस मंत्र को, क्योंकि ये मंत्र लग्जरी भी देगा और लाइफ को बैलेंस भी करना सिखाएगा। जितना अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं ये उतना ही सर्वश्रेष्ठ है। कोशिश कीजिए रुद्राक्ष की माला से करें, सिद्ध माला से करें, या जो भी सुविधा अनुसार आपको लगता है। पहले नंबर की चॉइस मैंने आपको बता दी, बाकी जैसा आपको उचित लगता है। सर्वश्रेष्ठ माला रुद्राक्ष माला। माता लक्ष्मी जी या अन्य कोई देवी, दुर्गा माता हो सकती है, सरस्वती माता हो सकती है, अंबे माता हो सकती है, संतोषी माता हो सकती है, किसी भी माता की आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन माता की पूजा अनिवार्य रूप से करनी है। गुलाब का फूल रोज अर्पित करना है। उनका श्रृंगार में जो आप कर सकते हैं वो आपको करना है। वैभव माता लक्ष्मी व्रत करें या सामान्य शुक्रवार आप व्रत कर सकते हैं, ये आपके लिए सदैव फायदेमंद होगा। मंदिर जाएं, मंदिर में कुछ देर आप वहां पर बिताएं, और जो भी माता जी की आरती या जो भी वहां प्रोग्राम्स हो रहे हो उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। निश्चित तौर पर शुक्र और माता जिनकी भी आप पूजा कर रहे हैं उनका आपकी लाइफ के अंदर जो अटेंशन होगा, यानी जो फायदा आपको दिखेगा, बहुत ही ज्यादा जिंदगी में कामयाबी दिलाने वाला होगा। विशेष बात का ध्यान रखना, खटाई का प्रयोग नहीं करें व्रत में। नमक भी कम खाएं या फिर त्याग कर दें उस एक दिन के लिए जिस दिन आप व्रत करें शुक्रवार का। कपड़े साफ सुथरे पहने, सलीकेदार हो, बदबू या इस तरह का कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम हो, बिल्कुल अवॉइड करें उनको। यानी जितनी साफ सफाई आप में होगी निश्चित तौर पर शुक्र का मारक प्रभाव जो है वो कम होता नजर आएगा, बल्कि फायदे में या अच्छी स्थितियों की तरफ बढ़ता नजर आएगा। परफ्यूम यूज कर सकते हैं अगर एलर्जी ना हो तो, क्योंकि अगर एलर्जी हो और फिर परफ्यूम की अगर स्मेल जो है वो अगर बर्दाश्त ना हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर बीमारी का कारण बन सकती है। इसलिए ये आपके ऊपर है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो एलर्जी जैसा तो यूज कर सकते हैं। संगीत सुने, स्पेशली सॉफ्ट म्यूजिक, या आजकल जैसा बहुत शोर शराबे वाला होता है वो नहीं।
अगर उसके लवर हैं आप तो बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना शुरू कर दीजिए। जितना सॉफ्ट म्यूजिक सुनेंगे शुक्रदेव के लिए उतना ही बेस्ट है। आसपास चलाए रखे उसे, गाड़ी में है तो खैर अक्सर करते ही हम लोग, या जहां भी बैठते हैं अपने काम के आसपास हल्का फुल्का म्यूजिकल एनवायरनमेंट हमें होना चाहिए। अपने वातावरण को खुशनुमा बनाए रखें, आपके काम में तरक्की और आपका काम में परफॉर्मेंस निश्चित तौर पे सुधरेगी। नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, या इस प्रकार के और भी कोई स्रोत आप जानते हैं तो जरूर उस प्रकार के पाठ या ग्रंथों का आप उच्चारण कर सकते हैं। यह निश्चित फायदेमंद है। मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहूंगा, अगर और भी कोई आपको इस प्रकार का उपाय पता हो और भी कोई ऐसा धर्मशास्त्र पता हो जिसके बारे में आप बता सकते हो तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त करें, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ भूल जाऊं या मैं कुछ नहीं बता पाऊं, तो आप दर्शकों को वो सारी चीजें बता सकते हैं, उनके भी वो लाभ की चीज हो सकती है। औरत, पत्नी, बहन या और भी जो भी स्त्री यानी नारी शक्ति है उनका सम्मान करें। चाहकर भी उनको कष्ट ना पहुंचाएं, किसी प्रकार की बहस ना करें, हाँ में हाँ ना में ना मिलाएं। ये सर्वाधिक श्रेष्ठ आपके लिए उपाय है, क्योंकि ये साक्षात शुक्र है। तो दोस्तों ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है। पत्नी को विशेष खुश रखें, गिफ्ट देवें समय समय पर। और अगर ये चैप्टर आप देख रहे हैं और इस समय ये लाइन सुन रहे हैं और अगर ऐसी कोई स्थिति है कि पत्नी से बहुत ज्यादा झगड़े होने की स्थिति बार बार बनती है, तो कसम खा लीजिए कि चाहे जो हो जाए आर्ग्यू नहीं करूंगा, यानी बहस नहीं करूंगा। उसने जो मांग लिया वो उसकी इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है। यानी वो लक्ष्मण रेखा के समान है कि बस मांग लिया तो वो जैसे लक्ष्मण रेखा अटूट थी वैसे ही आपका वचन अटूट हो जाना चाहिए कि यस ये मुझे पूरा करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों ये घर गृहस्थी की बातें हैं, वैसे तो क्या डिस्कस करें इसके बारे में, आप अपने अपने हिसाब से मैनेज करते होंगे, लेकिन अगर हम पत्नियों की बात करें तो उन्हें जो भी जरूरत की चीज चाहिए होती है, कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं होती उनके पास में, बहुत छोटी छोटी और बहुत उनकी जायज मांग होती है। सिर्फ आप उन्हें एक बार पूरा करने की कोशिश करें, आप महसूस करेंगे कि पैसे बहुत ज्यादा नहीं लग रहे उसमें, लेकिन उनको खुश करने के बाद आपके जीवन में जो तरक्की मिलना शुरू होगी उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। इसलिए बहुत सिंपल सी बात है, पत्नियां खुश है यानी लक्ष्मी खुश है तो निश्चित तौर पे आपका घर का वातावरण, घर में लक्ष्मी का आगमन या जो आप चाहते हैं जिंदगी में वो हमेशा अच्छी ही यानी दिनों दिन तरक्की वाली स्थिति में ही रहेगा। तो इसका आप अपने हिसाब से मैनेज करते हुए जरूर ध्यान रखें। बस पत्नी ने मांग लिया दे दीजिए, क्योंकि उनकी लिमिटेड मांगे होंगी और कहीं ना कहीं वो सब परिवार हित में ही होंगी, कुछ भी अलग नहीं मांगेगी वो परिवार से। तो आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखते हुए अनिवार्य रूप से करें। सफाई प्रेमी बने, हालांकि मैं यहां पर बता चुका हूं साफ सुथरे कपड़े पहने, लेकिन इसके अलावा भी अपना जो आसपास का वातावरण है उसमें जितने सलीकेदार तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, जितना बढ़िया माहौल अरेंजमेंट के तरीके से अपने आसपास रख सकते हैं उन्हें रखिए। चाहे घर हो, ऑफिस हो या कहीं और जहां आप डेली जाना आना होता हो या जहां पर भी आपका उठना बैठना हो, बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ में इस चीज को सदैव ध्यान रखते हुए करिए। यह आपके लिए बेहद फायदेमंद स्थिति होगी। तो दोस्तों ये थे आज कुछ उपाय। अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको पूरी तरह से छूट है, पूरी तरह से इजाजत है कि आप अपने जितने भी मन की जो भी बात है या जो भी आपको और इसमें पता है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, तो जो आपने सीखा है जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि किसी भी एक का ज्ञान पूरा नहीं होता। 2 जने, 3 जने, 5 जने मिल करके काफी कुछ पूरा कर सकते हैं। तो इस निवेदन को मानते हुए अनिवार्य रूप से कमेंट कीजिए। बाकी कैसा लगता है आज का चैप्टर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये था आज हमारा शुक्रदेव के बारे में, जब योग कारक होके वो मारक हो जाएं तो उसके बारे में पूरी जानकारी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब शनिदेव इसी स्थिति को फेस करेंगे, यानी इसी स्थिति में हमारे लिए फेस कर रहे होंगे, योग कारक होके शनिदेव मारक हो जाएंगे। 147 नंबर चैप्टर देखेंगे। तो अभी तक जो आपने लाइक्स, सब्सक्राइबर, कमेंट और ये सिलसिला मेरे लिए जारी रखा हुआ है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जाते जाते इतना सा कहना चाहूंगा, ध्यान रखिए अपना, अपने पति या अपने पत्नी का, अपने परिवार का और अपने आसपास अपने सभी चाहने वालों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।